The video is purely educational and is not a financial advice. Trading involves financial risk. Past performance is no guarantee of profits. Please consult a SEBI registered financial advisor before making any investment decisions. नमस्कार दोस्तों। आज निफ्टी कैप डाउन खुली और उसके बाद ऐसा लगा कि हर कोई बाइंग कर रहा है। कल तक जो मार्केट में नेगेटिव सेंटिमेंट था जिससे हर रिटेल ट्रेडर शॉर्ट में बैठा था, आज सब बर्बाद हो गए। आखिर कौन कर रहा है ऐसी मार्केट मैनिपुलेशन? ऐसा क्या हुआ आज? क्या रहेगा निफ्टी का आउटलुक, इंपॉर्टेंट लेवल्स और भी आके खोलने वाला सच? तो इस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखना है और पसंद आए तो सब्सक्राइब चैनल जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। लास्ट वीकेंड 10 मई संडे को हमारे पीएम कहते हैं कि देश में ऑयल सप्लाई की प्रॉब्लम है, कम से कम तेल यूज करें। ध्यान रखिएगा, वीकेंड। गोल्ड बाय ना करें, डॉलर रिजर्व की प्रॉब्लम है, फर्टिलाइजर्स 50% यूज करें, इंपोर्ट नहीं हो पा रहा है इन सब चीजों का, और डॉलर फ्लो कम है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें बचाना पड़ेगा डॉलर। अब 11 तारीख को, अगले दिन मई को, सेंसेक्स सीधा 650 पॉइंट गैप डाउन खुलता है। ट्यूसडे तक सेंसेक्स अप्रोक्सीमेटली 2800 पॉइंट 3.8% लगभग गिर जाता है। ध्यान देने वाली बात है कि ट्यूसडे को निफ्टी की एक्सपायरी होती है, फिर 14 और 15 मई को मार्केट फिर से रिकवर कर जाता है। अब इस वीकेंड सैटरडे को 16 मई को पीएम फिर से नीदरलैंड में जाकर के अनाउंसमेंट करते हैं कि भाई अगर सिचुएशन नहीं सुधरी तो देश की तरक्की खत्म हो जाएगी, दशकों की जो तरक्की है, और जो करोड़ों लोग हैं फिर से गरीबी में वापस ढकेल दिए जाएंगे या चले जाएंगे। अब जो मिनिस्टर कभी ये मानने को तैयार नहीं थी कि हमारी इकोनॉमी में कुछ प्रॉब्लम है, अब वो खुलेआम एक्सेप्ट कर रहे हैं और ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा? अब फिर मंडे को जब मार्केट खुला तो ऑब्वियसली बात, तो फुल नेगेटिव सेंटीमेंट के साथ गैप डाउन खुला, क्योंकि जैसा पीएम का स्टेटमेंट था वैसा मार्केट का रिएक्शन हुआ। पर फिर क्या हुआ? मार्केट 10 बजे के बाद सीधा रॉकेट बन गई और 1200 पॉइंट का यू टर्न लिया सेंसेक्स ने। गजब है ना? ऐसा लगा कि सारे जो है लोग बाय करने के लिए बैठे पड़े और सारे जो शॉर्ट सेलर्स थे, जो दबा की रिटेल शॉर्ट कर रहे थे, उन सब से पोजीशंस खरीद ली गई और शॉर्ट सेलर्स जो हैं बर्बाद हो गए। अब पीछे इसी तरह अगर आपको याद होगा तो ट्रंप भी ईरान वॉर पे हर वीकेंड पे स्टेटमेंट दे देते थे और मंडे को जब मार्केट खुलती थी तो अच्छा खासा गैप डाउन और लोगों की लग जाती थी या गैप अप। तो अब सेम पैटर्न हमें इंडिया में भी देखने को मिल रहा है। क्या ये महज एक इफ्तिफाक है? चलिए समझते हैं। दोस्तों, अगर आप निफ्टी के चार्ट को देखें यहाँ पे, तो लास्ट के आधे घंटे में यानी कि 3 बजे एक बहुत बड़ी कैंडल बनी थी। वैसे तो दिन भर का हाई था और उसके बाद फिर धीरे धीरे मार्केट हमारा नीचे आ गया और ऐसे तो पूरा दिन ही ऊपर रहा 10 बजे बॉटम बना के। बट ये एक इम्पॉर्टेंट कैंडल है जो कि आपको ध्यान देना चाहिए। अब चलते हैं ओपन इंटरेस्ट को देख। तो अगर आप ऑप्शन का देखें लास्ट 30 मिनट्स का, अगर गौर से लास्ट 30 मिनट में देखा कि अचानक से हमारा प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ा, तो क्या हुआ? हमारा जो 23,700 और 23,650, अगर इनको आप गौर से देखें तो जितने भी हमारे कॉल बायर थे 23,650 वाले, इन सबको एग्जिट का मौका मिला जैसे ही प्राइस हमारा ऊपर गया। अगर आप लास्ट के 10 मिनट देखेंगे, 15 मिनट्स, तो भी आप देखेंगे सबसे ज्यादा यहाँ पे कॉल जो है 13 लाख कॉल्स जो है लोगों ने एग्जिट करी फट से। 30 मिनट में सबसे ज्यादा हमारे कॉल्स जो है एग्जिट हुए, क्योंकि प्राइस बढ़ा तो जो प्राइस नीचे गया हुआ था, जो भी कॉल बायर्स थे जिनको नुकसान हो रहा था अच्छा खासा, सबको एग्जिट यहाँ पे मिल गया। वेयर एज अगर हम बात करें पूरे दिन भर में, अगर हम देखें तो अच्छी खासी हमारी जो पुट है वो यहाँ पे राइट हो गई, ठीक है, जिसके कारण हमारे यहाँ ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया, यानी कि मार्केट में जो है बुलिश सेंटिमेंट क्रिएट हो गया डिस्पाइट नेगेटिव न्यूज कमिंग फ्रॉम आवर सुप्रीम लीडर। तो ये हमारा निफ्टी का चार्ट है। अगर आप देखें यहाँ गौर से, 10 बजे के बाद हमारी निफ्टी लगातार ऊपर गई। उससे पहले भी मैंने आपको बताया कि जो लास्ट हमारा फ्राइडे था, ये देखिए वीकेंड, जो मार्केट क्लोज हुई 8 मई को, उसके बाद 10 मई को स्टेटमेंट आया, फिर मार्केट नीचे गई, उसके बाद फिर और मार्केट नीचे गई, ट्यूसडे को नीचे क्लोज हुई, देन वी सॉ रिकवरी,
रिकवरी के बाद फिर से वीकेंड पे एक स्टेटमेंट आता है कि मार्केट जो है बहुत देश की स्थिति खराब हो सकती है। एंड देन वी सॉ कि भाई सारे ऑब्वियसली खुलते सब शॉर्ट में बैठ गए एंड सुबह मार्केट नीचे तो गई, गैप डाउन हुई, अच्छा खासा प्राइस नीचे गया। इफ यू सी ये हमारा प्राइस लगभग 1.37% 1.36% नीचे गया एंड देन उसके बाद हमें बहुत बढ़िया रिकवरी मिली बॉटम से। ऑलमोस्ट अगर आप कहें तो 1.6% का रिकवरी हमें देखने को मिला 376 पॉइंट के आसपास। लगातार बाइंग चल रही थी मार्केट में और प्राइस हमारा बढ़ता जा रहा था। अब इस तरह की सिचुएशन में जैसा कि ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस में मैंने आपको बताया कि अच्छा खासा हमारा पीसीआर रेशियो बढ़ गया है। इट इज अराउंड 1.4 और 1.5 के आसपास है, यानी कि सब लोग बुलिश में बैठ गए हैं। सारी जो कॉल साइड की हुई थी उसको काट दिया गया है और सब लोग पुट राइट करके बैठ गए हैं, यानी कि आने वाला 1-2 दिन जो है उसको बहुत ज़्यादा बुलिश माना जा सकता है बेस्ड ऑन दी ओपन इंटरेस्ट का डेटा। अब इस सिचुएशन में जो लोग फंस गए, जो लोग ट्रैप हो गए, ठीक है, वो ये उम्मीद कर सकते हैं कि अगर प्राइस नीचे आएगा तो हम बच जाएंगे। टेक्निकली बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। अगर प्राइस नीचे आएगा तभी बचेंगे, बट क्या ये प्राइस फर्दर नीचे जा सकता है? देखिए, होने के लिए कुछ भी हो सकता है। मार्केट में एक बैड न्यूज आएगी और प्राइस नीचे चला जाएगा। बट देखने वाली बात यह है कि अभी के टाइम में जो हमारा प्राइस है, अगर आप इसको गौर से देखेंगे, so this is reversing from 50% Fibonacci. So let's zoom in. ये हमारा 50% Fibonacci से रिवर्स कर रहा है, which means ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल होता है कि अगर हमारा ट्यूसडे को कल प्राइस ऊपर चला जाता है, 23,700 का लेवल तोड़ देता है, तो फर्दर और ऊपर जाने के चांसेस हैं। वी कैन सी लाइक 24,000 और मोर इन कमिंग डेज। प्राइस और ज़्यादा हमारा बढ़ सकता है। वेयर इज दैट सेम टाइम अगर हमारा लो टूट जाता है, यानी कि 50% का फिर से 23,400 के आसपास का सपोर्ट, तो हम नीचे जो है देख सकते हैं 23,100 के आसपास का लेवल। तो ध्यान रखिएगा, 23,700 का रेजिस्टेंस ब्रेक होते ही हमारा अगला रेजिस्टेंस 24,000 के आसपास आएगा। और उसके अलावा अगर सपोर्ट हमारा टूटता है 23,400 का, तो नीचे हमारा जो सपोर्ट दूसरा क्रिएट होगा वो होगा 23,100 के आसपास। दिस इज इन जनरल, बट द डेटा सेज कि बस हमारा जो है मार्केट में बुलिश सेंटिमेंट जो है बेरिश से कन्वर्ट होकर के बन गया है। तो इस तरह के सिचुएशन में क्या हमें कंसोलिडेशन के चांसेस हैं कि प्राइस हमारा थोड़ा टाइम तक यहाँ पे कंसोलिडेट कर जाए? देखिए, क्या मतलब है कंसोलिडेशन का? लेट मी ड्रॉ अ बॉक्स। तो कंसोलिडेशन का मतलब है कि ये जो हमारा रेंज है टेक्निकली 24,600 से लेके 24,300 तक का या 24,250 तक का, ये एक ऐसा रेंज है जिसमें निफ्टी थोड़े और टाइम के लिए ओवर कर सकती है, जब तक कि हमें कोई अच्छा गुड न्यूज नहीं मिलता है। एनालिस्ट की माने और भी एनालिस्ट की, तो 2026 में हम ऑल टाइम हाई का जो हमारा लेवल था 26,377 का, इसको हम शायद क्रॉस ना कर पाए। तो यानी कि हम दोबारा जब हमारा प्राइस बढ़ेगा तो हम इस लेवल पे, लेट मी ड्रॉ द पाथ, हम इस लेवल पे थोड़े दिन कंसोलिडेट कर 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 करके हो सकता है कि ऊपर चले जाएं और ऊपर जाने के बाद फिर से हमारे पास कुछ टाइम के लिए कंसोलिडेशन हो एंड देन वी कैन गो अबव। सो इस तरह की कुछ सिचुएशन अपन को देखने को मिले, स्टेप बना करके प्राइस हमारा ऊपर जाएगा। सो दिस मे टेक 2026 अनटिल हमें कुछ बहुत बढ़िया न्यूज मिलती है। वैसे ईरान वॉर खत्म हो जाता है तो थोड़ा सा पॉजिटिव सेंटिमेंट हमारा आएगा। इसके अलावा कुछ मेजर समस्याएं हमारे साथ हैं। एक मेजर समस्या जो अभी देखने को मिल रही है वो है हमारा करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों का डेफिसिट में होना। इसका क्या मतलब है? देखिए, जो करंट अकाउंट होता है ये बेसिकली बताता है कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो होता है उसमें क्या डिफरेंस है।
जनरली हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट कम करते हैं, तो इसलिए हमारा डॉलर जो होता है उसका आउटफ्लो ज़्यादा होता है। तो इंपोर्ट ज़्यादा होने से हमारा करंट अकाउंट हमेशा डेफिसिट में रहता है, हमारा मतलब इस कंट्री का करंट अकाउंट। इसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट में देखते हैं। इसके अलावा दूसरा हमारा होता है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, हमारी नेट इन्वेस्टमेंट क्या आ रही है, यानी कि जो बाहर के इन्वेस्टर हैं वो अगर इंडियन इकोनॉमी में बुलिश हैं तो बाहर से पैसा इंडिया में आएगा, यानी कि एफडीआईज आएंगी, एफआईआई आएगा, ठीक है, बाहर के लोग जो हैं वो लोग भी यहाँ पैसा इन्वेस्ट करेंगे, इंडियंस भी इन्वेस्ट करेंगे। तो इस तरह से जो पैसा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आता है या कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए आता है उनको हम कैपिटल अकाउंट में डालते हैं। तो हमेशा से इंडिया का जो करंट अकाउंट है वो डेफिसिट में रहा है, ठीक है, बट जो हमारा कैपिटल अकाउंट है वो हमेशा से सरप्लस में रहा है। तो इसके कारण जो हमारा डेफिसिट होता था करंट अकाउंट का, जिसके कारण हमारा ज़्यादा इंपोर्ट होता था और डॉलर हम ज़्यादा निकाल देते थे अपनी रिजर्व में से, उसको हमारा कैपिटल अकाउंट मीट करता था, वो अब नहीं कर पाएगा क्योंकि दोनों ही डेफिसिट में जा रहे हैं। अगर दोनों डेफिसिट में जाएंगे तो जो हमारा रिजर्व है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा तेजी से डिप्लीट होगा, बहुत तेजी से घटेगा डॉलर का रिजर्व। अब इसको बचाने के लिए हमें कुछ स्ट्रॉन्ग मेजर्स लेने पड़ेंगे, जैसे कि सरकार ने कहा कि तेल कम खर्च करें ताकि हमें कम तेल इंपोर्ट करना पड़े। साथ में जो है गोल्ड की बाइंग ना करें, क्योंकि हमें गोल्ड जो है वो इंपोर्ट करना पड़ता है और उसमें बहुत ज़्यादा डॉलर आउटफ्लो होता है। तो ये भी सरकार ने हमसे कहा। अब लेकिन बात यह है कि ये शॉर्ट टर्म मेजर्स हो सकते हैं, आप इसको लॉन्ग टर्म में इंप्लीमेंट नहीं कर सकते जब तक आपका एक्सपोर्ट बूस्ट नहीं होगा या फिर कैपिटल अकाउंट सरप्लस में नहीं आएगा। हम बहुत बड़ी मुसीबत की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। तो इसलिए 2026 जो होगा हमारे लिए बहुत ही क्रूशियल समय होगा। एक चीज गजब की देखने वाली है कि यहाँ पे 3 बजे लगभग एक बहुत बड़ी कैंडल बनी, ठीक है, जिससे कि लगभग हमारा, आप यहाँ देखेंगे कोने में कितना चेंज है, तो ये तकरीबन 0.30% यानी कि 71 पॉइंट का जो है ये सीधा रेस हमें देखने को मिला निफ्टी में। तो आखिर ये इतनी जो बढ़त हुई ये कहाँ हुई? तो अगर आप गौर से देखेंगे तो बैंक निफ्टी में भी अपन को बढ़त देखने को मिला, ठीक है, 0.43 का। ऑटो में भी हमें देखने को मिला 0.34 का। एफएमसीजी में भी हमें देखने को मिला लगभग 0.29 का, बहुत ज्यादा एफएमसीजी में नहीं बढ़ा। आईटी में भी हमें मिला 0.32 का, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा। फार्मा में भी हमें देखने को मिला बट 0.16% का, यानी कि फार्मा वीक रहा, बहुत ज्यादा इंपैक्ट हमें देखने को नहीं मिला। और पीएसयू बैंक्स में अगर देखें तो यहाँ पे हमें 0.60 का देखने को मिला, यानी कि पीएसयू बैंक जो है इसमें सबसे ज्यादा गेन हमें देखने को मिला। तो अगर पीएसयू बैंक्स की अगर हम लिस्ट देखें कि भाई हमारे पास जो पीएसयू बैंक्स हैं इसमें सबसे ज्यादा गेन किस में मिला, तो सबसे ज्यादा अगर हम बात करेंगे तो हमें यूनियन बैंक में 0.66% का मिला, बैंक ऑफ इंडिया में भी मिला 0.66 का। लेकिन अगर सबसे ज्यादा देखें तो हमें पीएनबी में गेन देखने को मिला, दैट इज 1.12% के आसपास, यानी कि 3 बजे के आसपास टेक्निकली सभी बढ़े, बट इसमें सबसे ज्यादा हमें जो बढ़त देखने को मिली 3 बजे के बाद वो मिली पंजाब नेशनल बैंक में। तो पीएसयूज में हमें काफी ज्यादा गेन देखने को मिला, यानी कि ऐसा हो सकता है कि देयर माइट बी सम गुड न्यूज कमिंग इन पीएसयू बैंक्स मे बी टुमारो और डे आफ्टर, सो कीप एन आई ऑन दिस सेक्टर। तो दोस्तों कल के लिए जो आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स याद रखने हैं वो ये है कि अगर हमारा ब्रेक होता है 23,695 या 23,700 का लेवल, तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो हमारा हो सकता है नेक्स्ट लेवल, दैट इज अराउंड 24,800 के आसपास का। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा फिर हमें हो सकता है कि सेम डे गिरावट भी देखने को मिल जाए, यानी कि प्राइस टच करके और नीचे आ जाए। तो इस बात के लिए तैयार रहिएगा क्योंकि मार्केट बहुत वोलेटाइल है। यूनिडायरेक्शनल प्राइस का बढ़ना लगातार थोड़ा सा मुश्किल है, बट अगर बढ़ता है तो बढ़िया बात है उन सभी बायर्स के लिए जो कि खरीद के बैठे हैं, और बुरा होगा उन सभी के लिए जो शॉर्ट में बैठे हैं। तो क्या शॉर्ट सेलर ये उम्मीद कर सकते हैं कि प्राइस नीचे जा करके और जो है हमें मौका दे दे एग्जिट का? हमें इसका चांसेस कम लग रहा है। देखो गैप डाउन हुआ, गैप को फिल करके प्राइस ऊपर आ गई, तो इमीडिएट डाउनवर्ड जाने का बहुत ज़्यादा मौका नहीं लग रहा।
बट अगर गैप डाउन मिलता है आपको निफ्टी में, तो वो अच्छा मौका होगा आपके लिए एग्जिट करने का। बहुत ज़्यादा उम्मीद मत करें कि निफ्टी बहुत ज़्यादा नीचे जाएगी और हम शॉर्ट सेल में बहुत अच्छा पैसा कमा लेंगे। जो हमने आज शॉर्ट सेल किया था वो रिकवर हो जाएगा, नहीं, आप ट्रैप हो गए हैं, आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एनीवेज दोस्तों, तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है, सीखना है, तो विजिट praveenkhaitan.com। अगर समय नहीं है पढ़ाई करने का तो विजिट malamalindia.com फॉर सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजरी सर्विसेज। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।